हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पर लगा लिया है मैक का जो सीरम आता है वही। हमारा मेकअप काफ़ी अच्छा लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारा मेकअप काफ़ी अच्छा उभर के आए। तो अब मैं लगा रही हूँ, आप देख लो। मैंने मैक का कंसीलर लिया। मैक का कंसीलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और हमारे दाग धब्बे होते हैं उसे छुपाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करता है और हमारा मेकअप काज भी अच्छा शाइनिंग सॉफ्ट और स्मूथ और नेचुरल दिखता है। तो मैंने आइज़ के नीचे थोड़ा सा कंसीलर लगा दिए, अपने होठ के आसपास भी मैंने कंसीलर लगाए। कंसीलर से क्योंकि हमारे जो दाग धब्बे होते हैं उसे छुपा देता है। तो मेरे फोरहेड में लगा दिया है और हमारे जो लिप्स के आसपास और हमारे आइज़ के नीचे भी मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। तो मैंने उसे अच्छी तरह से लगा दिया है। लगा देने के बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर। मैंने उंगलियों से अपने आइज़ के नीचे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने स्पंज को गीला कर दिया था। गीला करके मैंने उसे अपने फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने से हमारा फेस पर जो मेकअप होता है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है और एक नेचुरल सा दिखने लगता है। और अब मैंने लगा लिया है फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने लिया है मेबेलिन का। मेबेलिन का फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेबेलिन का फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा सा नेचुरल ग्लो करता है और हमारा फेस काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो मैंने उसे डट डट करके, मैंने एक ही पंप लिया था और डट डट करके मैंने फिर फेस पर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से लगा रही। आप भी मेरे जैसे ही अच्छी तरह से लगाए और उसे अच्छी तरह से टैप करें, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है अच्छी तरह से ब्लेंड होगा, उतना अच्छा सा ग्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरह से सॉफ्ट दिख रहा है। और फिर मैंने लगा लिया कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी अच्छा दिखता है और हमारा फेस पर एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लैक्मे का लिया। पाउडर हमें इसलिए लगाना होता है कि जो हमारा मेकअप होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और हमारा मेकअप उभर के निखर आए। तो मैंने फेस पर, फोरहेड पर, आइज़ पर और मेरे आइज़ पर भी जो मैंने कंसीलर और फाउंडेशन लगाया था, उसके बाद जो हमारे आइज़ पर जो क्रीज लाइन ना हो, इसीलिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले। फिर मैंने जो कंसीलर की प्लेट थी उसमें से मैंने डार्क कलर लेके कॉन्टोरिंग कर दिए। मेरे जो चीक थे उस पर मैंने कॉन्टोरिंग किया, थोड़ा फोरहेड पर और थोड़े जो हमारे लिप्स के आसपास कर दिए, क्योंकि जो मेरा फेस है काफ़ी अच्छा स्लिम दिखे, सॉफ्ट दिखे और अच्छा सा एक मेकअप दिख सके मेरे फेस पर। तो वो मैंने अच्छी तरह से उसे लगा दिया और फिर मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं आपको ऊपर की तरफ से कंटूरिंग करनी है, आपको नीचे की तरफ कंटूरिंग नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरी चीक काफ़ी अच्छी तरह से अलग से एक नेचुरल सा दिखने लगा है। तो और नोज़ पर भी मैंने लगा दिया। नोज़ भी मेरी काफ़ी अच्छा स्लिम दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे चीक पर भी मैंने लगा दिया था। फिर मैं बारी आती है हमारे आई शेडो की। तो जो मैंने कंसीलर कॉम्पैक्ट कर दिया था, फिर मैंने आई शेडो ले लिया। आई शेडो भी आपके फेस पर लगाना काफ़ी अच्छी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो आइज़ होती है वो काफ़ी अच्छी दिखे और सॉफ्ट दिखे और थोड़ी सिमरी दिखे, तो शाइनिंग दिखे। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा आई शेडो कर देते तो हमारा फेस का ग्लो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो मैंने पिंक कलर ले लिया था, पिच पिंक कलर जैसा था। उसे मैंने अपने फेस पर, यानी कि हमारी आइज़ पर, मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया और मैंने लगा दिए। अब बारी आती है हमारे आईब्रो की। आईब्रो को मैंने अच्छी तरह से फाइल कर दी। आईब्रो को मैंने अलग से कोई जेल लाइनर भी नहीं लिया। जो हमारे आई शेडो में ब्लैक कलर आता है उसे मैंने अच्छी तरह से अपने आई शेडो की प्लेट से मैंने आईब्रो को सेट कर लिया है। आप भी इस तरह से आई शेडो को की प्लेट से आप अपने आईब्रो को फाइल कर सकते हैं। आपको थोड़े से आप ब्रश होते से गीला करके आप कर दीजिए। और जो मेरी लिपस्टिक थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी मैक की लिपस्टिक थी, उसको मैंने अपने चिक ऊपर लगा दिया और उससे मैं अपने फेस पर ब्लशर बना दूँगी। मुझे उसका ब्लशर काफ़ी अच्छा लगता है और उसका जो चिक होता है वो काफ़ी अच्छे दिखने लगता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, मैंने लगाया, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखने लगता है। तो आप इस तरह से लगाओगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि मुझे ब्लशर भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं काफ़ी बार ब्लशर भी यूज़ करती हूँ और काफ़ी बार मैं लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक से हमारे फेस भी काफ़ी अच्छा दिखता है और लिपस्टिक से मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है अपने चिक पर, तो मैंने ये लगा दिया। फिर आप आ रहे थे हमारे हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाते तो समझो हमारा मेकअप पूरा ख़त्म हो चुका है और अलग से हमारे फेस पर एक नया सा ग्लो आ चुका है। तो हाइलाइटर की भी कोई बात ही नहीं है। हाइलाइटर लगाते हैं तो हमारा फेस अमेजिंग, रिजल्ट अमेजिंग लगता है और हमारा फेस निखर आता है। हमें ऐसा लगता है बस हमारा मेकअप ख़त्म हो चुका है और हमारा फेस
एकदम रेडी हो चुका है। कितना अच्छा शाइनिंग करता है, कितना अच्छा सॉफ्ट दिखता है, कहीं हमारे दाग धब्बे नहीं दिखते, खिल नहीं दिखते और हमारा फेस काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो मैंने मेबेलिन का हाइलाइटर लिया था। मेबेलिन का हाइलाइटर काफ़ी अच्छा था, आप भी खरीद सकते हो और आप रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मुझे मेबेलिन का हाइलाइटर काफ़ी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप। और अब बारी आती है हमारे मेकअप सेटिंग स्प्रे की। मेकअप सेटिंग स्प्रे करते हैं तो हमारा मेकअप होता है अच्छे तरह से सेट हो जाता है। और जब भी हम मेकअप सेटिंग स्प्रे कर देते हैं उसके बाद आपको ब्रश लेकर उसे अच्छी तरह से टैप टैप कर देना है, क्योंकि जो हमारा मेकअप होता है उसके साथ सेट हो जाता है और हमारा मेकअप एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और जो आपके मेकअप के बाद आपको पाउडर पाउडर जैसा और केकी मेकअप लगता है वो दिखे नहीं, और आपका मेकअप एकदम शाइनी सॉफ्ट और स्मूथ दिखने लगे। तो आप देख सकते हो इसी तरह से आप मेकअप करोगे और यही ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है और पाउडर पाउडर आपका मेकअप नहीं लगेगा। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैंने हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक ली। हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक होती है वो हमारे होठ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है और हमारा जो मेकअप का एक ग्लो काफ़ी अच्छी तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज कलर का ही लिया था, क्योंकि मेरी टी शर्ट काफ़ी रेड थी पर मैं ऑरेंज कलर लगा देती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था, ये लगा दिया। और फिर मैंने जो आई शेडो के में से रेड कलर लेके मैंने आइज़ के नीचे जो वाटर लाइन आती है उसके नीचे मैंने थोड़ा लगा ली थी, क्योंकि मेरी खाली खाली लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेड कलर लगा देती हूँ और मेरी आइज़ काफ़ी अच्छी लगने लगी। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी रेड कलर लेकर मैंने आइज़ के नीचे लगा दी थी, काफ़ी अच्छी लगने लगी थी मेरी आइज़। मैं तो सोच नहीं रही थी कि मैं हूँ। तो अब मेरी जो आइज़ के नीचे मैंने लगवाया था और काफ़ी अच्छी तरह सेट हो गया है और मैंने लगवा दिया। तो देख सकते हैं मेरा मेकअप, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगता ही नहीं मैं हूँ। और मैंने थोड़ा हाइलाइटर लेकर अपने आईब्रो के नीचे लगा दी थी, क्योंकि मेरे आईब्रो काफ़ी अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने हाइलाइटर लगा दिया है। और अब देख सकते हो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल कर देती हूँ। तो मैंने हेयर स्टाइल कर दी है, तो आप देख सकते हो कैसा लगा मेरा मेकअप। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और मैंने जिस तरह से मेकअप किया उसी तरह से आप मेकअप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लव यू। तो प्लीज़ मेरे मेकअप को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर